व्हाट्सअप गाइस, पंजाब ने बुरी तरीके से कान पे गुजरात को हरा दिया है भैया। क्या मैच हुआ था, गजब हुआ था। एक बार को लगा कि गुजरात कर सकती है, जीत सकती है, लेकिन भाई पंजाब के धुरंधर एक नंबर खेले। श्रेयस अय्यर की तारीफ होनी चाहिए भैया, सेल्फलेस इनिंग टीम के लिए खेले। और जब कहते थे ना कि वो बाउंसर अच्छी नहीं खेलता, भाई साहब कल देखते बैटिंग तुम। श्रेयस अय्यर ने क्या अपनी बैटिंग पर वर्क किया पिछले 1-1.5 साल के अंदर यार। मजा आगे देखते हैं। क्रिकेट इन्फो भाई क्या कुछ कहना है। 1 2 3 गो। सन्नाटा क्यों है भाई? यस, क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। ये बात। नमस्कार। हार नहीं रहे थे, सामने वाली टीम का प्रोत्साहन, सामने वाली टीम को मोटिवेशन दे रहे थे कि भाई तुम भी बुरे नहीं हो। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ये कैसा तमाशा? तेरी मर्जी है क्या, मुझे इतना बता क्यों करती है नखरे। तेरी नजरों की तीर मेरा दिल गए चिर, मर जावन मैं किधरे। कहा था चले जाओ, छोड़ेंगे नहीं पंजाब वाले, खींच के रखो मीटर, ढील देनी नहीं भाई। निबियों की हाय तो मुझे लग गई होगी ना। आजकल की निबियां कमाल करती हैं। निबियां कमाल करती हैं कि नहीं करती हैं पता नहीं, पंजाब वालों ने कमाल कर दिया। विजय कुमार ने भाई साहब जिस तरीके से शिकंजा कसा है, कमाल कर दिया भाई। देख लो भाई, पंजाब वाले हारा हुआ मैच जीतने लग गए हैं 2025 में। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आओ। आरसीबी और पंजाब बढ़िया शुरुआत। बई रंगले पंजाब दी सिफत सुनावा, बई जिथे रब वर्गिया मावा, धरती पंज दरिया दा पानी जिसदा शरबत, बई जिसदा शरबत वर्गा पानी, धरती पंज दरिया दी रानी बई जिसदा शरबत। क्या बात है, क्या बात है उस्ताद। जो पंजाब को हरवाना चाहते थे उनके लिए एक खास विनती करना चाह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, अपने लोग हैं। जो भी पंजाब को हरवाना चाह रहे थे तहे दिल से, उनसे बस इतना सा कहना चाह रहा हूं, तुम रो लो। कमेंट बॉक्स में पंजाब ओपी हो जाए भाई लोगों। होए पंजाबी आ गए तो पंजाबी छा गए। कुछ लोग अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आते। देखो हंसी मजाक तो हम सब करते हैं ना, एक दूसरे की टीम के साथ हार के जीत के। कुछ लोग नीचता पे उतर जाते हैं। क्या कर दिया? अच्छी बात है कि पंजाब बीच में हारने लगा था, क्योंकि कुछ लोगों का कैरेक्टर पता लग जाता है ना भाईजान, उसमें ये फायदा होता है। दो लोगों की कंसिस्टेंसी बरकरार है भाई लोगों, और अगर तुम एग्री करते हो तो कर देना। एक श्रेयस अय्यर की जो अड़ा हुआ है भाई लोगों, जहां जाता है जीत के आ रहा है या फिर अच्छा कर रहा है। दूसरा एबी क्रिकेट पे होनी, ये आदमी जिस पे अड़ गया, जिस टीम पे अड़ गया, जिस टीम पे रुक गया, छाती ठोक के कहता है ये जीतेगी, मतलब जीतेगी, बात हो गई खत्म। उसके बाद बहस नहीं चाहिए अपने को। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, जिसमें कुछ देश में ही रहने वाले नल्ले लोग पाकिस्तान को जिता रहे थे, तब भी तुम्हारा भाई छाती ठोक के बैठा हुआ था। अरे छोड़ो यार भैया। पंजाब की टीम से मैंने एक अलग सी चीज देखी है, लोगों के बीच में बिना मतलब के एक अनरियल हेट टाइप कर रहे हैं। या फिर मजाक मस्ती में हरवाना चाहते हैं या फिर सीरियसली नहीं लेना चाहते, इसको मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, आपकी फेवरेट टीम कोई भी हो सकती है, मानते हैं भाई लोगों सारे भाई, लेकिन यार दूसरी टीम की क्वालिटी अच्छी है, अगर उसके खिलाड़ी ठीक लग रहे हैं, बॉलिंग ठीक लग रही है, तो उसको बढ़िया बोलिए। पिछले जो 17 साल हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, उनको छोड़ दो। सबसे पहले तो भाई लोगों, अरे इमोशनल, इससे बढ़िया आईपीएल शुरू नहीं हो सकता था भाईजान। पंजाब अपना पहला मैच जीत गई, आरसीबी अपना पहला मैच जीत गई, दिल्ली अपना पहला मैच जीत गई, लखनऊ अपना पहला मैच हार गई। अबे यही तो चाहते थे, और क्या चाहते थे हम लोग भाई लोगों। विजय कुमार वैशक, इस आदमी ने जो काम खींच दिया है, माहौल जमा दिया भाई, कमाल हो गई। क्या बॉलिंग करी है, मतलब वाइड वाला 13 ओवरों की समाप्ति पे गुजरात टाइटंस बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। 14 ओवरों की समाप्ति पे, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 14 ओवरों की समाप्ति पे गुजरात टाइटंस 169 रन पे थी। 2 विकेटें उनके नुकसान हो गए थे, 2 विकेटें उनकी चली गई थी। यहां पे अगर आप देखोगे आखिरी 36 बॉल में क्या चाहिए था, 36 बॉल में भाई लोगों 74 रन चाहिए थे। भाई लोगों कितने % चांसेस थे कि यहां से मैच गुजरात का था? मुझे ऐसा लगता है यहां से कोई टीम मैच नहीं छोड़ सकती थी, यहां से ये मैच गुजरात का था। क्योंकि ये जो 14वां ओवर है ना, ये डाला था मार्कस स्टोइनिस ने, और इस ओवर में अगर आपको याद हो, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे चौका, फिर कोई रन नहीं, फिर छक्का, फिर आखिरी 2 बॉल में 1 रन आया था। इस ओवर में 17 रन आए थे, और ये रदरफोर्ड जो था 7 बॉल में 18 पे चला गया था। अभी सब कह रहे हैं कि रदरफोर्ड जो है वो मैच को हरवा गया।
आता हूं उस पे भी। लेकिन यहां तो किसी ने नहीं कहा, यहां तो सब कह रहे थे, यहां तो मजाक उड़ा रहे थे। इनफैक्ट लेट्स लाफ कर दो एक बार। बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बेचारा यहां तो वो भी लोग कह रहा था मजाक कि उड़ा नहीं रहे करे तो थे करे कि क्या? भाई देखो रदरफोर्ड इंपैक्ट प्लेयर आ गया गुजरात का, पंजाब वाले तो इंपैक्ट प्लेयर ही लेना भूल गए टाइप, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। तो यहां भाई 74 रन चाहिए थे 36 बॉल में, 8 विकेटें हाथ में हैं। हाँ। कल आप लोगों को याद होगा 8 ओवरों में 109 रन चाहिए थे, आशुतोष और विपराज ने जो कहर मचाया है। आज आप लोगों को पता है 8 ओवरों में कितने रन चाहिए थे? क्या कोई बता सकता है? टेंशन मत लिया करो, ये सारी चीजें मैं नोट करके रखता हूं। 106 रन चाहिए थे आज आखिरी के 8 ओवरों में। मतलब पॉसिबल तो था, लेकिन बीच में एक ही चीज थी, कल भी और आज भी, 2 ओवर अच्छे डालने हैं। सिर्फ 2 ओवर अच्छे डालने हैं, काम खत्म हो जाएगा भाई लोगों। वो 2 ओवर 4-5 रन के होने चाहिए, विकेट वाले हों तो बहुत अच्छा, नहीं तो विदाउट विकेट भी काम चल जाएगा, क्योंकि फिर रिक्वायर्ड रन रेट इतनी बढ़ जाएगी कि नसें बढ़ जाएंगी। उसके बाद होता है भाई लोगों ड्रामा शुरू, खींच के रखो काम। 14वां ओवर के बाद 15वां ओवर डालने आता है भाई लोगों विजय कुमार वैश्यक, जिसका ये पहला ओवर था। ये लड़का देता है सिर्फ 5 रन। अब कहानी कुछ यूं हो गई है कि आखिरी की 30 बॉलों में चाहिए भाई लोगों 70, क्योंकि एक वाइड भी आ गई थी यहां पे, 70 या 69 या 70 कुछ रन चाहिए थे यहां पे आखिरी की 30 बॉल में, आखिरी के 5 ओवरों में। ये भी कोई ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी आजकल चेज होने वाला जाता है। उसके बाद फिर 16वां ओवर आता है बहुत ही जबरदस्त मार्को येंसन का। वो बंदे ने पहले क्या किया फर्क नहीं पड़ता भाई लोगों उससे, लेकिन उस बंदे ने यहां पे बहुत ही बेहतरीन ओवर डाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर डाला, जिसमें सिर्फ 8 रन आए। सिर्फ 8 रन मतलब यह था कि 5-7 रन के ओवर से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। 10 से नीचे अगर ओवर डाल दोगे तो प्रेशर बढ़ रहा था। सिर्फ 8 रन आते हैं भाई लोगों। अब आखिरी की 24 बॉल में चाहिए भाई लोगों 62 रन। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई लोगों, यार भाई अच्छा बात भाई नहीं फिर है। मैं ऐसे करूंगा कि मेरी अच्छा खुशी बात में कोई शामिल नहीं हो रहा है, कि भाई- फिर मैं ये इल्जाम लगा दूंगा तुम लोगों के ऊपर। हाँ, ताली बजती रहनी चाहिए भाई लोगों। फिर उसके बाद 17वां ओवर फिर डालने आता है विजय कुमार वैश्यक। ईमानदारी से बता रहा हूं, ये मैच पंजाब हार गई थी, लेकिन 14 ओवरों के बाद जो कहानी पलटी है, फिर 17वें ओवर में आता है विजय कुमार वैश्यक अपना दोबारा से ओवर लेके। ये उसका दूसरा ओवर था। यहां पे वाइड आती हैं 1 2 3 वाइड आती हैं, एक रिव्यू भी होता है, और लाइन आप देखो भाई, कमाल कर दी, हद कर दी भाई लोगों। वाइड यॉर्कर डालता चला गया, पूरा प्लान था। इसको बोलते हैं कैप्टन का, मैनेजमेंट का जो प्लान है उसको बॉलर एग्जीक्यूट कर रहा है, भले ही वाइड हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 5 रन आते हैं भाई लोगों यहां पे भी, सिर्फ 5 रन मात्र। इतना बेहतरीन ओवर डाला विजय कुमार वैश्यक ने। यहां पे दूसरा ओवर अपना फिनिश किया, 2 ओवरों में सिर्फ 10 रन दिए। अब यहां पे क्या था, आखिरी के 4 ओवरों में 62 रन चाहिए थे भाई लोगों, 62 रन आखिरी के 4 ओवरों में। और फिर ये 17वां ओवर था, सॉरी 17वां ओवर खत्म हुआ। अब आखिरी की 3 ओवरों में कितने चाहिए, 57। एक सच्ची बात बोल दूं, आखिरी के 3 ओवरों में 57 रन या तो फिर कोहली बाबू कर सकते हैं या फिर महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किया हुआ है भाई पास्ट में। नहीं, थोड़ी थोड़ी बीच में हेटर लोगों की मारनी होती है ना, क्योंकि माही भाई का मार्केट में जो जुलूस निकाल रखा है लोगों ने, हाँ कुछ पेड कंपेन टाइप लग रहे हैं वो हरामी कुछ लोग। बाद मैंने खुद देखे इतने ताली। यहां से तो मैं श्योर हो गया था आखिरी के 3 ओवरों में कि भाई अब यहां से 57 रन नहीं बनते, कसम से कह रहा हूं। अगर यहां से 57 रन आखिरी के 3 ओवरों में बन जाते ना, तो फिर इस बॉलिंग को लिफाफा बॉलिंग आज अनाउंस कर दिया जाता। नहीं बनते। फिर उसके बाद मार्को येंसन आता है दोबारा, ठीक ठाक ओवर डालता है 12 रन का। अब यहां से रिक्वायर्ड उनको यह था कोई एक ओवर में 25-28 रन आए कम से कम, नहीं तो बात नहीं बनेगी। 12 रन आए, 12 रन आने के बाद आखिरी के 2 ओवर में चाहिए भाई लोगों 45 रन। अब पहला बॉल वाइड हो जाता है, अब 12 बॉलों में 44 रन चाहिए। थ्रिलर हो गया। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा आई थिंक एक बार हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा महेंद्र सिंह धोनी के साथ कौन था दूसरे एंड पे, शायद 42-43 रन चेज हुए आखिरी के 2 ओवरों में। एक बार हुआ है, कई साल पहले की बात है, हुआ है ऐसा। फिर विजय कुमार वैश्यक आता है और 18 रन पड़ जाते हैं यहां पे। लेकिन 18 रन पड़ जरूर जाते हैं, पर उसने जो 2 ओवरों में काम किया है पहले, वो इतना बेहतरीन था कि इतना प्रेशर पड़ गया था कि यहां से कुछ होने वाला था नहीं भाई लोगों। एबी मॉर्कल ओके, कुछ हुआ था एक बार, ऐसा हुआ था तो इम्पॉसिबल नहीं था। तो 18 रन आते हैं। अब आखिरी ओवर में क्या चाहिए, 27 रन। 27 देखो 27 रन अर्शदीप खा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्शदीप तो वो बॉलर है जो 10-12 रन भी डिफेंड कर सकता है आखिरी ओवर में, हालांकि 15 रन पड़ते हैं उसको, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो राहुल तेवतिया को आउट कर जाता है। राहुल तेवतिया का तो खैर बहुत बुरा कटा है, लेकिन रदरफोर्ड
अब मैं एक एक करके आता हूं। तो भाई फाइनली पंजाब जो है वो 11 रनों से जीत गई है। जीत गए। दांत तो नहीं निकालोगे। एक बात बोल दूं, इज्जत वाली, ईमानदारी वाली, मैच और इज्जत दोनों बच गई भाई लोगों। भाई 12 ओवरों के बाद मैं पता क्या सोच रहा था, गया। मेरे को सारी फैमिली के मेंबर समझा रहे थे, कह रहे कोई बात नहीं, हो जाता है क्रिकेट में, हार जीत हो जाती है। अरे मैंने कहा तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या बोल के आ रहा हूं पिछले 25 दिनों में। करे क्या क्या बोला है। मैंने कहा था नए कपड़े पहन के आना, ग्राउंड के बाहर ही पेल देंगे, हमारे लड़के एक बॉल पे 2-2 छक्के मारने वाले हैं। करे इतना कुछ बोल रखा है। मैंने कहा इतना कुछ बोल रखा है। भाई घर वाले भी चले गए उठ के, करे फिर अपने आप झेलो, अपने आप देखो, जो मरना मरो अपना जाके। ये भी ठीक। भाई फिर मेरे तो समझ में आई नहीं भाई, मैं तो हाथ जोड़ के बैठ गया यूं करके। भाई फिर अचानक से विजय कुमार वैश्य आया। भाई उसने एक ओवर अच्छा डाला, उम्मीद जगाई। भाई उसने दूसरा ओवर अच्छा डाला। भाई मैंने तो अपनी एडिटिंग टाइमलाइन पे मैंने तो सैड सॉन्ग रख लिया था। पता कौन से वाला, किसको दर्द सुनाए किसको खुशियां अपनी, कुछ ऐसा गाना है ना, वो लग गया था मैं तो गाने। तो इज्जत और मैच दोनों बच गए भाई लोगों। एक बारी जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर मारते हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल से पहले अभी मैं आप लोगों को श्रेयस अय्यर का इंटरव्यू बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं सुन के आ रहा हूं इंटरव्यू। भाई श्रेयस अय्यर ने पता क्या कहा, कहता ये क्रेडिट मैं देता हूं अर्शदीप को। कहता क्यों, साई सुदर्शन को जब आउट किया ना, कह रहे ये उसका प्लान था उसके बाद कि वाइड यॉर्कर मारेंगे भाई, अपना ऑफ साइड पूरा पैक करके वाइड यॉर्कर मारो, ये प्लान उसका था। देख लो भाई लोगों, अर्शिंदर सिंह धोनी को कोई छोटा आदमी मान के चलता, तुम सीरियसली नहीं लेते पंजाब, मजाक में लगा रख रखा तुमने। इतनी बड़ी बात है भाई लोगों। और फिर श्रेयस अय्यर से पूछा विजय कुमार के लिए कि भाई विजय कुमार, कह रहा वो तो फनी करेक्टर है, कह रहा उसके जैसा तो करेक्टर ही है नहीं कोई हमारी टीम में। तो इतनी तारीफ करके गया है वो। रही बात अपने शो की, कह रहा जट डोंट केयर, वो क्या था लाइन, क्या थी, पाजी होनी किथे गए, हाँ वो लाइन ऐसे। श्रेयस अय्यर से पूछा भाई शतक का क्या सीन है, श्रेयस अय्यर ने आगे से रिप्लाई किया, अंग्रेजी में रिप्लाई किया, लेकिन मैं उसका रूपांतरण कर देता हूं पंजाबी में, पूरी बाबे दी है मेर, जट डोंट केयर। तो वो वाली बात है भाई लोगों। देखो मुझे मालूम है जितने भी गुजरात के फैंस लोग हैं भाई, तुम लोगों को बहुत गंदा कटा है, बट यार देखो तुम्हारी किस्मत इस वजह से खराब थी, पंजाब से टकर गए तुम लोग, ठीक है। ये अपना लखनऊ वगैरह से जाके मत्थे लगो, पंजाबियों के कहां तुम मुंह लग गए यार बिना। भाई लेकिन मैच जबरदस्त कहते हैं, जैसे जबरदस्त पूरा पैसा वसूल मैच। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे सीएसके और एमआई का बहुत थ्रिलर बताया जा रहा था कि ये होगा कांटे की टक्कर, दो महामुकाबला, ये वाला कोई महामुकाबला नहीं था। वो मुकाबला होता है जब क्रिकेटिंग तरीके से मैच इंटरेस्टिंग बने। और आप कल का मैच देखो, परसों का मैच देखो, दिल्ली वाला मैच देखो, कल का देखो भाई साहब, एक तो श्रेयस अय्यर की बैटिंग, हाई नो डाउट विकेट बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी रन तो फिर भी बनाने ही पड़ते हैं, नहीं तो ऐसे तो सारी सेंचुरी मार दे। भाई बैटिंग बहुत गजब थी। कप्तानी मैं कहूंगा श्रेयस अय्यर की, ज्यादा फर्क नहीं सकते अभी क्योंकि अभी स्टार्टिंग स्टेज है। प्लस इस वाले मैच में अगर मैं बात करूं कप्तानी में, इसलिए जज भी नहीं कर सकती क्योंकि विकेट सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली था तो रन दोनों तरफ से पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल टीम ने जिस एकजुटता के साथ इस मैच में भाई साहब अपने आप को वो स्टेबल रखा लास्ट तक, भाई कमेंडेबल। क्योंकि एक बार ऐसा लग रहा था गुजरात ने ना पूरा मतलब लठ गाड़ दिया है, उन्होंने जीत निश्चित ही कर ली थी एक तरीके से, क्योंकि 12-13 ओवर के बाद ना वो बहुत स्टेबल कंडीशन में कहूंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा बहुत ईजी उनके लिए लग रहा था। लेकिन भाई साहब बंदे ने आके क्या वो बॉलिंग करी है, उसके साथ साथ अर्शदीप का ओवर, जेनसन का ओवर, और उसके साथ साथ मैं बात करूंगा फील्डिंग बहुत अच्छी करी इन्होंने। और उससे पहले अगर हम बात करते हैं पंजाब की बैटिंग, भाई शशांक ने क्या गजब बैटिंग करी है, श्रेयस ने क्या गजब बैटिंग करी। ये होता है एक ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस कि आप पिछले साल की फॉर्म भी कंटिन्यू कर रहे हो और आप अपने आप में सेल्फ बिलीव, जैसे हमने आशुतोष को परसों देखा था, कल हमने देख लिया शशांक को। भाई ये टीम जबरदस्त है ये वाली भी पंजाब की। और ये तो अभी कल चहल इन सब के कारनामे चल नहीं पाए क्योंकि बैटिंग विकेट थी, ड्यू भी आ गई थी। अब आप देखना जो कॉन्फिडेंस लेके टीम आगे पहुंचेगी ना, और कुछ नहीं पता ये क्या हो जाए। मुझे अगर वो फाइनल में से इन्हीं तीनों में से आरसीबी, दिल्ली या पंजाब में से जीते भैया मजे ही आ जाएंगे। मिलते हैं कपड़े के साथ, बाय, टेक केयर।